वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं तंत्र योगा के बारे में, जो कि जब हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ योगा पढ़ते हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा पढ़ते हैं, तो तंत्र योगा भी एक उसमें का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेडिशन ऑफ तंत्रा। Tantra word is derived from the word tan, or the root word of tantra is tan, that means to extend or unfold or to expand. So, Tantra is to expand the dimension of yoga. It is believed that this represents extension of purely physical plane and unfolding of inner states as the aspirant progresses along the path of realization. It deals with subtle fields at psychobiological and cosmic levels. यानी कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो तंत्र योगा है वो पहले जो है वो आपके शारीरिक तौर पे या फिजिकल प्लेन पे वर्क करता है और धीरे धीरे जो है वो आपके आंतरिक स्तर तक लेके जाता है। और जैसे जैसे जो है प्रोग्रेस होता है योगी या मनुष्य इसमें, तो वो अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, तंत्र डील्स विद सबस्टल फील्ड्स, मतलब तंत्र विद्या जो है या तंत्र योग जो है वो साइकोबायोलॉजिकल और कॉस्मिक लेवल पे अपना एक्शंस दिखाती है, ऐसा माना जाता है। तनु त्रायते इति तंत्र, दैट इज which protects the body is known as tantra. Tantra means to explain something secret. तो ये कुछ डिफरेंट मीनिंग्स हैं जो तंत्र ट्रेडिशन के बारे में कहे जाते हैं। ऑल्सो तंत्रा आर teachings of Lord Shiva as perceived by his student and written in the form of tantras. Lord Shiva is the profounder of tantra, so is the higher of importance. यानी कि जो तंत्र योग है वो भगवान शिव ने जो है अपने खुद लिखा है, उसे प्रोपोगेट किया है, और इसको जो जनक माने जाते हैं वो भी भगवान शिव माने जाते हैं, इसलिए इसको जो है बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट, दिस योगा ऑल्सो एडवोकेट्स मरण, मोहन, वशीकरण, विरातना और विद्वेषणा। यानी कि जो आज की लाइफ में हम देखते हैं कि कोई किसी को वश में कर ले रहा है, किसी को मोह ले रहा है, तो ये जो कंसेप्ट्स हैं इसको जो है तंत्र योगा जो है बिल्कुल एडवोकेट करता है, उसको बिलीव करता है। ऑल्सो मंत्रा प्रोक्योर्स वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, यानी कि मंत्र से जो है आप अपनी जो सिद्धियां हैं, यानी कि आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, ऐसा भी तंत्र योगा में कहा जाता है। When person fails to attain worldly treasure by his deeds, he can get it through तंत्र, मंत्र, यंत्र after worshipping God. यानी कि ऐसा माना जाता है तंत्र योग में कि अगर इंसान को उसकी जो डिज़ायर्स है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, जो वर्ल्डली डिज़ायर्स है, जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है उसकी वो अगर पूरी नहीं हो रही है, तो वो तंत्र, मंत्र और यंत्र से भगवान को पूजने के बाद जो है उसे पा सकता है, ऐसा कहा गया है। ओरिजिन ऑफ तंत्रा, और तंत्रा इज सेड टू बी एन अगम, और शैव अगम इज द बेसिस फॉर ऑल तंत्रास। यानी कि जो अगम है, जो भगवान द्वारा बताया गया है, एक अगम जो चीज है, अगम जो है वो टाइप है तंत्रा का, और शैव अगम मतलब जो क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे अगमास का, तो उसी में जो शैव अगम आता है वो जो है तंत्रा का बेसिस है, वो जो है तंत्र योगा की ओरिजिन मानी जाती है। 5 ब्रांचेस ऑफ अगम, तो 5 तरह के अगम होते हैं, जिसमें से जो हमारा शैव अगम है वो तंत्र योगा का माना जाता है। इसके अलावा बाकी अलग अलग जो अगम है वो अलग अलग चीज़ों के ओरिजिन के लिए जाने जाते हैं। वैष्णव अगम विच इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज पंचरत्न और वैशाखनसा, शक्त अगम, कश्मीर शैव अगम, और सिद्धांत शैव अगम और वीर शैव अगम। तो जो हमारा सिद्धांत शैव अगम है उसको बेसिकली जो है हठ योगा के लिए जाना जाता है, और बाकी जो शैव अगम है, सिद्धांत शैव अगम ही तंत्र योगा के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जो हठ योग है वो तंत्र योगा का ही एक एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट तंत्र, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है तंत्र योगा के, वो देख लेते हैं। मालिनी विजयोत्र तंत्र, अक्षत माता सिद्ध तंत्र, वामा केशरा तंत्र, सवच्चानंद तंत्र एंड नेत्र तंत्र। दीज आर इम्पॉर्टेंट तंत्र टेक्स्ट। Path of योग साधना, there are 2 ways to achieve योग साधना, they are dakshin marg and vam marg. So here
we will discuss the वाम मार्ग as this yoga साधना with तंत्र। तो योग साधना को या सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करने के लिए दो मार्ग बताए गए हैं, दो पाथ बताए गए हैं, वो है दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। तो दक्षिण मार्ग में हमारे उपनिषदों की जो फिलॉसफीज है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग्स है, पतंजलि योग सूत्र की जो बातें हैं, वो जो है हमारा दक्षिण मार्ग में आता है। वाम मार्ग में कौल, वीराशैव, कश्मीर शैव, अगम तंत्र, मतलब जो तंत्र योग है वो हमारा वाम मार्ग में आता है। तो हम जो है यहाँ पे वाम मार्ग डिस्कस करने जा रहे हैं। वाम मार्ग इज ऑल्सो नोन एज प्रवृत्ति मार्ग और सकारात्मक पंथ, includes different actions to achieve liberation and emphasizes on development of an individual through stages of life, naturally with maturation and later ultimate goal that is moksha or liberation। तो यहाँ माना जाता है कि जो डिफरेंट एक्शंस हैं, डिफरेंट जो हम कर्म करते हैं, वो किस लिए करते हैं? अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए, अपने स्टेजेस ऑफ लाइफ को अटेंड करने के लिए, नेचुरली मैच्योरेशन पाने के लिए, और उसका अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष है, ऐसा तंत्र योगा कहता है। दिस पाथ ऑल्सो बिलीव्स दैट डिजायर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड टिल वन एक्सपीरियंसेस देम and can never be destroyed. It can only modified into love, good feelings, good desires for well-being of others। यानी कि तंत्र योग ये कहता है कि जो हमारे डिज़ायर्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको जो है हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एक इच्छा को, अगर कोई बुरी इच्छा है तो उसको हम अच्छी इच्छा के फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एनर्जी के लिए कहा जाता है कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नेवर बी क्रिएटेड, तो वैसा ही यहाँ पे जो है डिज़ायर्स के लिए कहा गया कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ मॉडिफाई किया जा सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स में ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है लव, गुड फीलिंग, गुड डिज़ायर्स, दूसरों के भले के लिए, अच्छे के लिए, प्रेम भाव के लिए उसे डेवलप करना चाहिए, ऐसा वाम मार्ग में कहा गया है। पाथ बिलीव सेक्स एज अ डिजायर, और तंत्र योग में सेक्स को एक डिजायर की तरह काउंट किया गया है। पंचमकारा इज द वे ऑफ लिबरेशन फॉर राजसिक एंड तामसिक पर्सनैलिटी एंड पाथ इज फॉर कॉमन पीपल और फॉर देम हु कैन नॉट कंट्रोल देयर डिजायर्स कम्प्लीटली। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप राजसिक और तामसिक पर्सनैलिटी के हैं और आप इस संसार में जो है माया में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, अपने डिज़ायर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसा कहा गया है कि पंचमकार, 5 म है, मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये 5 मकार जो है उससे आप जो है अपने मुक्ति को या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही वाम मार्ग में बताया गया है। सबसे पहला है मदिरा, मद्य या अल्कोहल जिसे हम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कुलर नवा तंत्र, टेंडर कोकोनट वाटर विथ मिल्क टुगेदर इज मद्य, मतलब जो हमारा नारियल पानी है और मिल्क है, उसको जब हम मिला के कंज्यूम करते हैं तो वो जो है वो मद्य बनाता है कुलर नवा तंत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है कास्ट बेसिस पे मद्य को क्लासिफाई किया गया कि कौन सी कास्ट को कौन से प्रकार का मद्य पीना चाहिए या कौन सा मद्य प्रिपरेशन पीना चाहिए। तो ब्राह्मण्स को कहा गया है जिंजर जूस विथ जैगरी, क्षत्रिय के लिए कोकोनट वाटर केप्ट इन कॉपर वेसल, वैश्य के लिए टेंडर कोकोनट इन ब्रोंज वेसल। विजय तंत्र, next another tantra yoga text, Vijay Tantra states that bliss arising out of knowledge of Brahma as आनंदमद, मतलब जो ज्ञान, परम ज्ञान जो उत्पन्न होता है नॉलेज के, ब्रह्म नॉलेज या ब्रह्म ज्ञान से, जो परम आनंद उत्पन्न होता है ब्रह्म ज्ञान से, उसको जो है आनंद मध्य विजय तंत्र में कहा गया है। Next, Lord Shankara considers the union of कुंडलिनी as मध्यपान। भगवान शंकर के अकॉर्डिंग जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती, यानी कि मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक कुंडलिनी की अवेकनिंग होती है, तो उसे मध्यपान कहा गया है। इन दिस मार्ग aspirant takes alcohol in midnight and chants or mantra chantings, perform mantra chantings. By the constant practice of this mantra, one can attain control over worldly desires and follow the path of sattva। यानी कि ये जो मार्ग है वाम मार्ग या तंत्र योग, उसमें जो है इस मध्य को
अपने कास्ट के अकॉर्डिंग जो मद्य आपके लिए प्रिस्क्राइबेबल है उसे कंज्यूम करके मिडनाइट में आपको मंत्रा चैंटिंग्स करनी है। मंत्रा चैंटिंग्स से जो है आप जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आपके जो डिज़ायर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और एक बार डिज़ायर कंप्लीट हो गए तो आप उससे डिटैच हो सकते हैं और अपने पाथ ऑफ सत्व मतलब सत्व की तरफ आप बढ़ सकते हैं, अपने रियलाइजेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज मांस और फ्लैश। तो एज पर योगिनी तंत्रा सॉल्ट विथ जिंजर इज कंसिडर्ड एट फ्लैश एंड फिश। तो योगिनी तंत्र के अनुसार नमक और अदरक को फ्लैश या फिश माना गया है। वहीं कुलरनवा तंत्र में सॉल्ट, जिंजर, गार्लिक, सिसमे एंड व्हीट, नमक, अदरक, तिल और गेहूं को यहाँ पे फ्लैश माना गया था, मांस माना गया है। वन शुड किल द एनिमल्स लाइक डिजायर, हेट्रेड, ग्रीड, इल्यूजन विथ स्वॉर्ड, ईट द फ्लैश ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। यानी कि यहाँ पे जो है एक एनोलॉजी ली गई है कि जैसे हम जानवर को मारकर उसका फ्लैश खाते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो हमारे अंदर का जानवर है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारा लोभ है, हमारा जो इल्यूजन है, उसको हम मारकर और हैप्पीनेस दूसरों को खुशी देके उसका फ्लैश खाएं। ऐसी बात यहाँ पे मांस के लिए कही गई है। नेक्स्ट इज मत्स्य और फिश। ब्रिंजल, रेडिश आर कंसिडर्ड एज द फिश इन कुलरनवा तंत्र। Analogy of catching fish in the form of ego, intoxication that is mad, abusing others, jealousy that is matsara, and hatred that is dvesha, and cooking it in the fire of good behavior and eating this fish, as stated in तंत्र तत्व प्रकाश। यानी कि जैसे हम मछली पकड़ते हैं और उसे पका के खाते हैं, उसी प्रकार हम अपने अंदर की जो मछलियां हैं, ईगो, इंटॉक्सिकेशन, एब्यूजन, जेलेसी, ईर्षा, द्वेष, ये सब को जो है पकड़े और उसको गुड बिहेवियर यानी कि अच्छे आचरण की आग में जलाकर खा जाए, मतलब उसे खत्म कर दे। ऐसा जो है तंत्र तत्व प्रकाश में बताया गया है। नेक्स्ट इज मुद्रा और गेस्चर। So mudra is the internal feelings of practitioner. The practitioner pleases his deity, visualizes his god through the medium of mudra. यानी कि मुद्रा को जो है साइकिक गेस्चर भी माना जाता है, बिकॉज ये जो है अपनी इंटरनल फीलिंग्स मतलब जो सेल्फ है उसके साथ कनेक्ट कराता है। तो यहाँ पे तंत्र योग में कहा गया है कि प्रैक्टिशनर जो है, जो योगी है, उसको अपने डाइटी यानी कि अपने गुरु, अपने इष्ट को याद करते हुए, उनका ध्यान लगाते हुए जब वो मुद्रा करते हैं तो उन्हें जो है उस इष्ट की प्राप्ति होती है, उनके दर्शन होते हैं। ऐसा जो है तंत्र में माना गया है। मुद्रा हेल्प्स टू कंट्रोल डिजायर, ग्रीड, ईगो, फियर, हेट्रेड, एंगर एंड इल्यूजन। तो ऐसा माना जाता है कि जो मुद्रा है वो मदद करती है आपकी इच्छा, मन, लोभ, भय, ईर्षा, क्रोध सब को कंट्रोल करने में, उसको मैनेज करने में। This stabilizes the union of प्राण and अपान and results in firmness and balance of mind. और ये प्राण और अपान को भी स्टेबल बनाती है, उनको स्थिर बनाती है, और हमें और हमारे मन को जो है स्थिरता प्रदान करती है, धैर्य प्रदान करती है। नेक्स्ट इज मैथुन और कोइटस, और वी कैन अंडरस्टैंड एज a concept of sex here. Considered as highest in तंत्रा, मैथुन और कोइटस को जो है हाईएस्ट माना गया है, सबसे परम जो स्टेटस दिया गया है वो मैथुन को दिया गया है। इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ मूलधारा विद सहस्त्रार और यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति, दैट इज कुंडलिनी अवेकनिंग। यहाँ पे जो है मैथुन का मतलब, यहाँ पे जो कोइटस का मतलब है वो है अपनी कुंडलिनी को मूलधारा से राइज करके, अराउज करके, उसको जगा कर आप सहस्त्रार तक लेके जाएं, जिससे कि शिव और शक्ति का यूनियन हो पाए। वही जो है यहाँ पे तंत्रा में मैथुन बताया गया है। कंसेप्ट ऑफ बॉडी इन तंत्रा, व्हाट तंत्रा कंसिडर्ड बॉडी एज। तो तंत्र विद्या में या तंत्र योग में बॉडी को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, सूक्ष्म, स्थूल एंड कारण शरीर। और बॉडी में 17 पार्ट्स हैं, या बॉडी कंसिस्ट ऑफ 17 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू तंत्रा, दैट आर पंच ज्ञानेन्द्रिया,
like eyes, ears, nose, skin and tongue. Panch karmendriyas, that is speech, hand, leg and as reproductive organ, and panch prana, prana, apana, samana, udana and vyana, and buddhi or intellect, which is, these are 17 parts of our body. After that body gets new body एज अ शेल्टर, यानी कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को जो है एक नया शरीर मिलता है। अगर वो मोक्ष प्राप्त नहीं करती है तो उसे नया शरीर मिलता है अपने कर्मों को करने के लिए, अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए, ऐसा तंत्र में कहा गया है। नेक्स्ट, वर्शिप ऑफ यंत्रा इन तंत्र। जो यंत्र विद्या है, जो यंत्र हम बना के जो उसकी आराधना करते हैं, वो जो है उसमें उसकी वर्शिप कैसे करनी चाहिए, ऐसा तंत्र में बताया गया है। तो चक्रा, चक्रा इज द मीटिंग ऑफ वेरियस नर्व्स एट अ सिंगल पॉइंट इन स्पाइनल कॉर्ड। चक्रा को भी जो है उनका ध्यान करना भी क्योंकि चक्रा को भी, चक्रास में कुछ सिंबल्स बने होते हैं। अगर आपने चक्रास देखे हैं, जो ह्यूमन चक्रास है, हमारे षट चक्र जो है उनमें कुछ कुछ सिंबल्स बने होते हैं, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं यंत्र को रिसेंबल करते हैं, ऐसा तंत्र का मानना है। तो चक्रास जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, वो वेरियस नर्व्स जो हैं, हमारे बॉडी की मल्टीपल नर्व्स उस एक सिंगल पॉइंट में जो है वो कॉन्टैक्ट करती है या कोलैबोरेट करती है। नेक्स्ट, यंत्र। तो यंत्र का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है वेरियस ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एंड पॉइंट्स लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, हेक्सागन, पेंटागन, स्वास्तिक, स्टार एक्सेट्रा, और सिंबल ऑफ अल्फाबेट्स, लोटस और नेम ऑफ डाइटीज। यंत्र जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो सकता है, वो कोई सिंबल हो सकता है, वो कोई डाइटी हो सकते हैं, वो कोई अल्फाबेट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और उसकी आप वर्शिप करते हैं, क्यों? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो यंत्र कहलाता है। नेक्स्ट, गोरक्षनाथ। वाई वी आर स्टडिंग अबाउट गोरक्षनाथ हियर? बिकॉज गोरक्षनाथ जी जो है वो नाथ संप्रदाय के सिद्ध ट्रेडिशन के जो है वो फाउंडर माने जाते हैं। और जो हमारा तंत्र योग है वो हठ योग तंत्र योग का एक एस्पेक्ट माना गया है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस है जो कि गोरक्षनाथ, और सेकेंडली हर एग्ज़ाम में, कोई भी आप योगा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ यूजीसी नेट योगा, क्यूसीआई और वाईसीबी, गोरक्षनाथ जी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आपको डेफिनेटली हर सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। एज हठ योगा इज बिलीव टू बी पार्ट ऑफ तंत्र योगा, गोरक्षनाथ फाउंडेड द नाथ संप्रदाय ट्रेडिशन and Siddha tradition or Siddha Sampradaya. Also, he was 19th Natha as per Nath Rahasya. He was known as Shiv Gorakshanath as he was manifestation of Shiva himself. यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि तंत्र योग से हठ योग की उत्पत्ति मानी जाती है, और गोरक्षनाथ जी जो है हमारे नाथ संप्रदाय के और सिद्ध संप्रदाय के या सिद्ध ट्रेडिशन के जनक जाने जाते हैं। और गोरक्षनाथ जी जो है वो 19th नाथ है हमारे नाथ रहस्य के या नाथ जो लीनिएज है उसके। और उनको शिव गोरक्षनाथ भी माना जाता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि वो शिव के ही मैनिफेस्टेशन है, उनकी ही एक इनकारनेशन फॉर्म है। नेक्स्ट, बर्थ ऑफ गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ वॉज डिसाइपल ऑफ मत्स्येंद्रनाथ हु वॉज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो गोरक्षनाथ जी के जो गुरु थे वो थे मत्स्येंद्रनाथ, जिनको विष्णु का अवतार माना गया था। और जो इनका जो नाम है वो गोरक्षनाथ क्यों पड़ा, इसकी एक स्टोरी है। तो जब मत्स्येंद्रनाथ जी जो थे वो भिक्षा मांगने गांव-गांव जाते थे, तो वो ऐसे ही एक विलेज में गए और एक घर के सामने वो रुक गए भिक्षा मांगने के लिए। और भिक्षा में उस महिला ने जो है उन्हें खाना खिलाया। तो फिर उनने पूछा कि आप, तुम्हारी कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई? क्योंकि होता है ना, पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो आपको क्या वरदान देते थे जो कि पूरा हो जाता था। तो वैसे ही उस महिला ने जो है इच्छा जाहिर की कि उनकी जो है कोई बच्चा नहीं है, कोई चाइल्ड नहीं है। तो उन्होंने जो है उनको एक राख दी कि इसे खा लो, यू विल हैव अ चाइल्ड। और उस महिला ने अपने आस पड़ोस में बताया सबको कि हाँ, मुझे ऐसा जो है किसी गुरु ने, किसी मुनि ने ऐसा मुझे दिया कि मेरा बच्चा हो जाएगा। तो सबने जो है उसका मजाक उड़ाया। तो उसने क्या किया, उस महिला ने उस जो राख को उसको फेंक दिया, और वो फेंका गोबर में, ऐसा माना जाता है।
और वहाँ पे ऋषि ने दूसरी तरफ कहा अलक निरंजन, यानी कि आपका जो विश है वो पूरी हो जाए। और उसी गोरख से, उसी गोबर से जो है एक बच्चा निकल के आया जिनका नाम हुआ गोरक्षनाथ, इसीलिए उनका नाम है गोरक्षनाथ, जो गोबर से उत्पन्न हुए हैं या राख से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट, वर्क्स ऑफ गोरक्षनाथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखने के लिए, बिकॉज यूजीसी नेट योगा में भी इसका क्वेश्चन गोरक्षनाथ जी के ऊपर कई बार आ चुका है। और इनके टेक्स्ट जो है, 2 टेक्स्ट हमें यूजीसी नेट योगा के सिलेबस में पढ़ने हैं, 2-3 टेक्स्ट। तो आइए देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो गोरक्ष संहिता जो कि यूजीसी नेट सिलेबस में है, और इवन हमारे चैनल ने हमने कंप्लीट की है गोरक्ष संहिता। अगर आपने नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप हमारी योगा प्लेलिस्ट में जाके गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ज़रूर देखें। नेक्स्ट, गोरक्ष गीता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग मार्तंड, योग सिद्ध पद्धति, योग बीज, योग चिंतामणि एंड सो ऑन। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हमने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्क्स जो हैं गोरक्षनाथ जी के पाए जाते हैं। So hope you guys like this video. Thanks for watching and do check the description box for notes.